मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, कहे ना किसी से। प्रक्रिया हमने पूरी की है और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से गठबंधन मजबूती से लड़ता रहा है। हमारे साथ जयंत चौधरी जी हैं। जब से ये साथ आए हैं उत्तर प्रदेश की हवा बदल गई है। रालोद मुखिया जयंत चौधरी के राज्यसभा जाते ही सपा गठबंधन से विरोधी उठने शुरू हो गए। राज्यसभा चुनाव के बाद जैसे ही विधान परिषद चुनाव की बारी आई तो वैसे ही सभी गठबंधन के दलों ने आंखें दिखाना शुरू कर दिया। यहां तक कि एक दल ने तो सीधे सीधे आरएलडी पर तंज कसते हुए यहां तक कह दिया कि उनसे ज्यादा सीटें तो हमने जीती है, बावजूद इसके हमें तवज्जो नहीं दी जाती है। आइए बताते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। दरअसल विधान परिषद को लेकर एक और जहां सपा के सहयोगी दल भी सीटों की डिमांड कर रहे हैं, तो वहीं सपा के कई बड़े नेताओं की भी इस पर नजर है। 2022 विधानसभा चुनाव हारने के बाद जहां शिवपाल ने विरोधी सुर दिखाए थे, तो वहीं अब ओपी राजभर और केशव देव मौर्य ने अखिलेश को सीधे सीधे वार्निंग दे दी है। ओपी राजभर के राष्ट्रीय प्रवक्ता पीयूष मिश्रा ने तो जयंत चौधरी की पार्टी रालोद पर निशाना साधते हुए ट्वीट तक कर दिया। उन्होंने कहा कि एक सहयोगी दल 38 सीटों पर लड़कर 8 सीटें जीतता है तो उन्हें राज्यसभा भेजा जाता है, जिस पर हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन हम 16 सीट पर लड़कर 6 सीटें जीतते हैं, फिर भी हमारी उपेक्षा होती है। तो वहीं दूसरी ओर उनकी बातों से सहमति जताते हुए राजभर ने हैसियत तक की बात कर दी कि 38 फीट लड़कर 8 फीट जीतने वाले को राज्यसभा भेज दिया गया है और 16 फीट लड़कर 6 फीट जीतने वाले को एक भी टिकट नहीं दिया गया है। ये पार्टी की उपेक्षा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? कि हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता पीयूष मिश्रा जी ने जो बात कही है, तो वो बात में दम तो है ही है। उन्होंने सही बात कहा है, उनकी भावना है, उनकी सोच है कि अगर ऐसा हुआ है तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये उनकी सोच है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम गठबंधन में नहीं रहेंगे, हम अलग हो जाएंगे। गठबंधन में तो आप हैं ही, तो आपको क्या, आप उनके ट्वीट से, उनके बातों से आप सहमत हैं? क्यों नहीं सहमत है? जो सच है तो सच तो स्वीकार करना पड़ेगा सबको। तो ऐसा क्या लगता है कि सुभाषपा की उपेक्षा सपा कर रही है? अब उपेक्षा, अब वही कहावत है कि जब हमारी इज्जतें नहीं है तो बेइज्जत कौन? आप उनके प्रमुख सहयोगी दल हैं, इज्जत नहीं है। प्रमुख सहयोगी बड़ी पार्टी वो है, हम लोग छोटी पार्टी वाले हैं। हम लोग अभी पूर्वांचल में जाने जाते थे, अब धीरे धीरे पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के बाद से हम लोग पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में जाने जा रहे हैं। ये कम है? एमएलसी क्या चीज़ है? उधर कांग्रेस छोड़कर सपा में आए बड़े मुस्लिम नेता इमरान मसूद को भी विधानसभा चुनाव में खाली हाथ लौटना पड़ा था और अब एमएलसी चुनाव को लेकर भी उन्होंने अपना दर्द बयां किया है। उम्मीदें थी इस बार इमरान मसूद एमएलसी के लिए चले जाएंगे, तो क्या कहेंगे आप? अब ये देखिए, ये सब मुकद्दर का खेल है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। हमारा काम है ईमानदारी के साथ अपने काम को करना। मैं ईमानदारी से अपने काम को करता रहूँगा जब तक मेरे दम में दम है। वैसे तो जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी ने विधान परिषद चुनाव को लेकर अपनी कोई मंशा जाहिर नहीं की, लेकिन सहयोगी दलों ने इशारों ही इशारों में जयंत को उस सदन में भेजने पर नाराजगी जता दी। वहीं गठबंधन पर डैमेज कंट्रोल के लिए अखिलेश ने कहा कि वे सभी सहयोगी दलों का ख्याल रखेंगे। मैं बधाई देना चाहता हूं चारों लोगों को। मैं चारों लोगों को बधाई देना चाहता हूं और सहयोगियों को आने वाले समय में भी कोशिश करेंगे सबको साथ लेके चलें। बहरहाल विधान परिषद से पहले ही सपा गठबंधन में मची एक खलबली साफ जाहिर करती है कि आगामी चुनाव में गठबंधन में कुछ न कुछ हलचल देखने को मिल सकती है। कई एक बड़े पार्टनर यानी जयंत चौधरी को खुश करने के लिए अखिलेश के दूसरे पार्टनर नाराज होकर उनका साथ न छोड़ दे, ये भी एक बड़ा सवाल है।